हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बेसिकली बनता कैसे है और क्या क्या इसके यहाँ पर जो है यूज होने वाले हैं। अगर आप 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप या नीट की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, या बीएससी के फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई से भी ईयर में आप स्टडी कर रहे हो, तो आपके लिए वीडियो बेस्ट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए दोस्तों सीधा स्क्रीन पर बात करते हैं। जो मैंने यहाँ पर पहले ही सारा का सारा जो मटेरियल है वो लिख दिया हुआ है ना। तो मैं जितनी भी यहाँ पर बात आपको बताने वाला हूँ, सारी की सारी चीज़ों को जो है अच्छे से समझना है और अच्छे से इसको जो है अपनी नोटबुक में लिखना है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते क्या हैं, हमारे पास कोई एरोमेटिक एनिलीन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एनिलीन, यानी कि आप यहाँ पर NH2 भी यहाँ पर जो है ले सकते हो। तो इसका जो रिएक्शन है दोस्तों किसके साथ कराना है, सोडियम नाइट्रेट के साथ जो है रिएक्शन करा देना है। और इसके साथ आपको जो है 2 HCl अणु भी यहाँ पर जो है ले लेने हैं, ठीक है। तो इसका जो रिएक्शन हम यहाँ पर कराएंगे तो क्या बना लेगा, बेसिकली ये बना लेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड यहाँ पर जो है बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेन प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलने वाला है। कई बच्चे सोचते हैं सर कि यहाँ पर इसके ऊपर जो है प्लस चार्ज क्यों लिखा हुआ है और सेल के ऊपर जो है माइनस चार्ज क्यों लिखा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो हमारे पास बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता है तो ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। मतलब इसको जो है स्टोरेज करके भी हम यहाँ पर नहीं रख सकते। अगर आप मार्केट में जाइएगा कि हमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड चाहिए तो आपको ये मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब भी इसकी आवश्यकता होती है तो इसको साथ के साथ जो है लैब में बनाना पड़ता है। इसको हम पहले ही भंडारित करके नहीं रख सकते हैं, इसको स्टोरेज करके नहीं रखा जा सकता, मिक्सचर खराब हो जाता है, ठीक है। इसके कारण भी है, वो आगे बात करेंगे। तो ये हमारे पास साइड प्रोडक्ट NaCl और जलीय विलयन जो है यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। आप सर समझते हैं इसका मैकेनिज्म। तो मैंने सिंपली यहाँ पर मैकेनिज्म को समझाने के लिए कुछ स्टेप में इसको जो है लिया हुआ है ना। तो मैंने इसको जो है 3 स्टेप में यहाँ पर लिया हुआ है। तो स्टेप बाई स्टेप आपको समझना है, चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो सोडियम नाइट्रेट है, तो सोडियम के पास प्लस चार्ज होता है, आप सबको पता है, और NO2 के पास माइनस चार्ज होता है। तो मैंने ऑलरेडी जो है इसको दिखा दिया। तो सोडियम प्लस है और Cl क्या है सर, माइनस है। तो Na और Cl दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, ठीक है। और ये जो NO2 आप देख रहे हो ये H के साथ रिएक्ट करेगा और ये HNO2 का निर्माण जो है यहाँ पर कर लेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। हमारा जो दूसरा स्टेप है वो क्या कहता है भाई, ये जो ये वाला हमारे पास है, क्या ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है, इसी को मैंने जो है बेंजीन के रूप में थोड़ा सा दिखाया हुआ है ताकि चीजें अच्छे से क्लियर कर सकूं। तो मैंने कहा हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर, तो नाइट्रोजन के पास जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, उन्हीं के कारण जो है ये रिएक्शन अब यहाँ पर शुरू होने वाला है, ठीक है। तो उन्हीं के कारण जो है रिएक्शन शुरू होने वाला है ना। तो हम जब इसको HCl के साथ जो है रिएक्शन को कराएंगे तो क्या होगा, तो डायरेक्टली कंबाइन जो है यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि एडिशन रिएक्शन हमें यहाँ पर मिलने वाली है। एडिशन रिएक्शन मीन्स अगर हमारे पास 2 इधर रिएक्टेंट है तो एक ही हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर जो है बनने वाला है, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और एक है 3, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए और ये Cl जो है यहाँ पर ऐड कर देना है, सिंपल है, समझ में आ गया इतना। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बना इसको मैं फिर से जो है तीसरे स्टेप में यहाँ पर लेने वाला हूँ, ठीक है। अब इसका जो थोड़ी सी जो इसकी शिकल है वो इसको मैं चेंज करके तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया ताकि मुझे यहाँ पर जो है वाटर के अणु निकालने में थोड़ी सी सुविधा हो सके। तो मैंने तीसरे स्टेप में इसकी जो शिकल है थोड़ी सी घुमा के इस तरीके से रखी हुई है ना। ये बेंजीन है, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन बेंजीन के यहाँ से जुड़ा हुआ है नाभिक से, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है भाई, यहाँ प्लस चार्ज है। हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 3, 1 2 3, सिंपल कहानी है। और ये जो Cl है, Cl मैंने यहाँ पर साइड में दिखाया हुआ है। अब अभी जो हमारे पास ये क्या है सर, ये है HNO2, है ना, नाइट्रिस अम्ल। तो ये जो ये है HNO2, ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर के रूप में दिखाया हुआ है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन को जो है टोटल गिन लेने, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है तो 2 दूनी 4 आप यहाँ पर दिखा सकते हो। और इसके बाद जो है आप नाइट्रोजन, इस वाले जो नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है, तो कितने बॉन्ड अधूरे हैं इसके, 1 2 3, तो तीनों के तीनों बॉन्ड जो है एक साथ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, किसके साथ, इस नाइट्रोजन के साथ, सही है। क्योंकि देखो 1 2 3, यहाँ से 3 हाइड्रोजन हटेंगे तो नाइट्रोजन के जो है 3 बॉन्ड यहाँ पर सीधे आकर के जो है जुड़ जाएंगे। लेकिन जैसे वो नाइट्रोजन यहाँ पर अटैक करेगा, जुड़ेगा, तो ये Cl तो यहाँ आपका जुड़ा तो है ही, है ना, और Cl के ऊपर नेगेटिव भी है, इसको तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन इस नाइट्रोजन के पास भी तो कुछ नहीं हुआ ना। तो 1 2 3 4 5,
तो इस नाइट्रोजन की तो हालत वैसे ही खराब हो रखी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। सर अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात करूँ तो ये कैसा होता है, ये ठोस होता है और रंगहीन होता है। ठीक है, क्रिस्टल ये ठोस होता है और रंगहीन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में। और दूसरा, अगर हम कह दें आपको सर ये जो पानी के अंदर जो है ना ये घुल जाएगा, यानी कि जल के अंदर जो है ये विलेय है, जल में विलेय है, जल में विलेय है। और दूसरा अगर हम आपको बता दें कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस जो है ये होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। कई बार बच्चे लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर ये क्रिस्टलीय ठोस है तो क्या ये वाटर में सोलूबल है या नहीं है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो है इस क्लोरीन के ऊपर जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये निगेटिव है। और आप समझ सकते हो सर यहाँ पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, जिसमें ये आपका जो बॉन्ड है ये 3 बॉन्ड यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो पाई बॉन्ड यहाँ से आसानी से जो है आराम से टूट जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है जल के साथ ही आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा जब ये जल के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण यहाँ पर कर लेंगे तो इसका मतलब है कि ये जल में अच्छे से घुल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट, आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।